सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर स्थित देव भुट्टा जी होटल का शुभारंभ विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व प्रधान पुषाराम गोदारा, सभापति नीलोफर गोरी, उप सभापति अमित मारोटिया आदि लोगों ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर प्रोपराइटर मारुष भुट्टा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए होटल में मिलने वाली रहने और खाने की स्पेशल सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि शहर जो बढ़ रहा है त्यों बाहर से आने वाले वीआईपी लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक और लग्जरी होटल सुजानगढ़ शहर में खुलने से लोगों को सहूलियत होगी। इस अवसर पर पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप, जिला प्रवक्ता मोहम्मद नीतीश गोरी, सविता राठी, पार्षद सलीम खान कायम खानी, पार्षद ओम प्रकाश ऑपरेटर, पार्षद इकबाल खान कायम खानी, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, इस्माइल खान, भंवरलाल ढाका सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जबकि अतिथियों का स्वागत फारूक भुट्टा, जावेद भुट्टा, आसिफ, बिलाल भुट्टा, सद्दीक, शाहरुख, साहिद खान कायम खानी, शरीफ, हनीफ खत्री आदि लोगों ने किया। कार्यक्रम में पीरू खां कायम खानी, हाजी शौकत, रफीक भुट्टा, रईस, इकबाल भुट्टा, यूनुस, हबीब खत्री, नेमीचंद प्रजापत, राजेंद्र बेदी, शेर सिंह भाटी, एडवोकेट विजेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ में एक और सुविधा रहने और खाने के क्षेत्र में, क्योंकि शहर अपन जानते हैं बड़ा हो रहा है, आज लाख से ऊपर की आबादी चली गई है, बाहर से भी बहुत से यात्री आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए भुट्टा परिवार ने प्रतिष्ठान अपना नया खोला है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसमें रहने और खाने दोनों की सुविधाएं यहाँ इनके द्वारा उपलब्ध की जा रही है। तो सुजानगढ़ शहर को भी सुविधा मिलेगी, बाहर से आने वालों को सुविधा मिलेगी, और इसके लिए भुट्टा परिवार के उनके परिवार में एक और प्रतिष्ठान जुड़ा है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं बताइए। आज सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर जो द भुट्टा रेस्टोरेंट और होटल, जिसमें रहने और खाने दोनों की व्यवस्था की गई है, इस होटल के अंदर जो मैं भुट्टा फैमिली को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सुजानगढ़ में एक बहुत ही अच्छी ये रेस्टोरेंट और होटल दोनों है, इसलिए हमारे सुजानगढ़ में अच्छी फैसिलिटी जो बाहर से आने वालों के लिए भी एक अच्छी है, जिसमें रह भी सकते हैं और यहाँ खाने पीने के लिए भी सभी उपलब्ध है। तो बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल, मैं, सविता जी, उप सभापति जी, इदरीस गोरी साहब, हमारे पूरे पार्टी कार्यकर्ता इस होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा हमारी अध्यक्षता में किया गया। इसलिए मैं भुट्टा परिवार को, जो लंबे समय से मेरे पारिवारिक रिश्ते वाले लोग हैं, एक अच्छा काम, अच्छी शुरुआत इन्होंने यहाँ की है। इसलिए सुजानगढ़ विकसित कस्बा है, नगर का रूप लेता जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की होटलों की, आवासीय होटल की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। उस सिलसिले में भुट्टे ने अच्छा कदम उठाकर एक हाईवे के ऊपर एक होटल का शुभारंभ करवाया। मैं इस परिवार को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। होटल शानदार तरीके से चले, आवागमन करने वालों को, रुकने वालों को भी बहुत शुभकामनाएं होगी, उनके कार्य सफल होंगे और ये भुट्टा परिवार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। सुजानगढ़ के स्टेशन बास के निवासी 48 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अस्तली खां के साथ रात में ठरड़ा गांव के पास कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और अधमरी अवस्था में सड़क पर ही छोड़कर चले गए। सुबह ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने घायल को राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। वहीं अत्यधिक गंभीर चोटें होने के कारण काफी देर तक पंपिंग करके चिकित्सकों ने उसे बचाने के प्रयास किए और आखिरकार उसे गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया, लेकिन शीघ्र में उसने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर मृतक के भाई अहमद खां कायम खानी निवासी वार्ड नंबर 60 सम्राट होटल के पास सुजानगढ़ ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया है कि मेरा भाई अस्तली खां निवासी कनोई बिल्डिंग के पीछे सुजानगढ़ 10 अगस्त की शाम को घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। गुरुवार को सुबह अस्पताल से फोन आया कि आपके भाई अस्तली खां की हालत गंभीर है, जिस पर हम लोग अस्पताल गए। वहां से उसे सीकर रेफर कर दिया गया, लेकिन सीकर में उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थी अहमद खान ने पुलिस को बताया है कि मेरे भाई अस्तली खां पर किसी ने जान से मारने की नीयत से हमला कर मृत्यु कारित कर दी है। वहीं पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच थानाधिकारी जगदीश सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बडाबर में 25 वर्षीय मां व 2.5 वर्षीय बेटी की कुंड में डूब जाने से मृत्यु हो गई है। मृतका का पीहर सरदार शहर का गांव उदासर चारनान है और
6 साल पहले संतोष की शादी बड़ाबर गांव के निवासी ओम प्रकाश नायक के साथ हुई थी। बुधवार की शाम को किसी समय विवाहिता संतोष अपनी 2.5 वर्षीय बेटी सुमन के साथ कुंड में गिर गई, जिसको शाम को ढूंढने पर पता चला। सदर पुलिस को सूचना मिलने पर गुरुवार को सुबह सीआई मनोज कुमार मुंडमय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को बाहर निकलवाकर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, बनवारी नवरत्न आदि की मदद से राजकीय बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी मनोज कुमार मुंड ने बताया कि घटना के वक्त पति ओम प्रकाश सुजानगढ़ गया हुआ था। वहीं मृतका के पीहर पक्ष के लोगों को सूचना देने पर वो अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। दूसरी ओर इस मामले में मृतका संतोष के पिता लक्ष्मण राम नायक निवासी गांव उदासर चारणा ने सदर पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि मेरी पुत्री ने 10 अगस्त की शाम को पड़ोस के खेत में जाकर कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे पुत्री संतोष नायक व दोहिती बाबूड़ी उर्फ सुमन की मृत्यु हो गई। वहीं मृतका की शादी को 7 साल से कम समय बीता है, जिसके चलते पुलिस ने 176 सीआरपीसी में मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया कर रहे हैं। दूसरी ओर रक्षाबंधन के दिन हुई इस घटना के बारे में जिस किसी को जानकारी मिली वही स्तब्ध सा रह गया। कल नाइट में सूचना मिली थी कि बड़ाबर गांव में ओम प्रकाश पुत्र मांगीलाल नायक की पत्नी है, वो उनके पड़ोसी बाबूलाल मेघवाल के खेत में बने कुंड में गिरने से उसकी डेथ हो गई है और वो अपने साथ एक 2 साल की छोटी बच्ची है, उसको भी साथ लेकर वो कुंड में कूद गई। रात को जाके मौके पे देखा, फिर उसके पीहर, इस महिला का जो पीहर है वो उदासर चारणान सरदारसर थाने के क्षेत्र में है। रात को पीहर पक्ष को सूचना दी गई थी। फिर आज सुबह ग्रामीणों और इनके परिजनों के सहयोग से डेड बॉडी को कुंड से निकलवाकर, बच्ची और उस महिला की दोनों की डेड बॉडी को निकलवाकर यहाँ सुजानगढ़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाए गए और अब पीहर पक्ष रवाना हो रखे, रास्ते में है। उनके आने के बाद में जैसी उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार के कारण सामने आएंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कारण अभी तक तो कोई सामने नहीं है। शादी को 6 साल हुए हैं, तो अब जो पीहर पक्ष है वो आने के बाद वो जैसी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।